अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सबका क्या हाल है। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। सो आज की वीडियो बहुत मज़े की होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में होने वाला है 1 2 3 टरा शीन हॉल। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत खुश हूँ अपने इस पार्सल को खोलने के लिए। पिछले 16 दिन से मैं इतना इंतज़ार कर रही हूँ कि पता नहीं मेरा पार्सल कब आएगा कब आएगा कब आएगा, पर आज मुझे मेरा पार्सल मिला एंड मैं बहुत खुश हूँ इसको खोलने के लिए। सो चलें स्टार्ट करते हैं। ओके जी, सो यहाँ पे मैंने पकड़ ली है कैंची और अब मैं इसको खोलूँगी। वैसे तो मोस्टली पैकेजिंग सबकी एक ही जैसी होती है जिनको मैं हमेशा हाथ से फाड़ती हूँ, पर आज इसको मैंने कैंची से काटा है क्योंकि अच्छा भी तो दिखाना चाहिए ना, इसलिए। ओके, तो सबसे पहला हमारे पास आइटम आ जाता है हेड बैंड एंड हैंड बैंड्स। ये मोस्टली ये मुझे ये चाहिए थे बहुत, क्योंकि मैंने ये बहुत ज़्यादा देखे थे। मैंने इनकी इतनी एडवर्टाइजमेंट देखी है, क्योंकि ये ना बेसिकली ये इसलिए यूज़ होते हैं कि आपने जब अपने हाथ मुंह धोना है तो आपके मोस्टली जो लोग हैं उनके ना स्लीव्स थोड़े लंबे लंबे से होते हैं तो वो भीग जाते हैं। या अगर आपने किसी इवेंट पे जाना है और आपने लॉन्ग स्लीव्स पहने हैं तो आपके मोस्टली जो है वो स्लीव्स वगैरह और बाल वगैरह जो है वो गीले हो जाते हैं। तो उससे बचने की खातिर जो है वो आप जब ये बैंड ख़रीदते हो तो बैंड गीला होता है, आप बैंड और इतना ये एब्जॉर्बिंग होता है कि ये आपके आगे स्लीव्स तक आने नहीं देता पानी को। और इनकी क्वालिटी के लिए मैं बहुत नर्वस थी। मैंने कहा पता नहीं अब मुझे इतने अच्छी प्राइस में जो है ये मिल रहे हैं तो पता नहीं अब ये इनकी क्वालिटी कैसी होगी। पर जब ये मुझे मिला तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील हुआ, क्योंकि ये इतनी इसकी अच्छी क्वालिटी है ना और इतने सॉफ्ट हैं ये, एंड बिलीव मी इतने स्ट्रेचेबल हैं और इतने मज़े के हैं ना कि आपको पकड़ते साथ ही बहुत अच्छा फ़ील होगा। इनके पास यहाँ पे 2 कलर्स थे, एक था वाइट और एक था ये ब्राउन वाला। मैंने कहा वाइट ज़्यादा जल्दी गंदा हो जाता है तो मैंने कहा इससे अच्छा रहने दो, मैं फिर ब्राउन ही ले लेती हूँ। तो फिर मैंने ये ख़रीद लिया। ओके जी, हमारे नेक्स्ट आइटम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आइटम है फ़ोम स्टिक्स। मैं इसके लिए भी इतना ज़्यादा मैं एक्साइटेड थी ना, क्योंकि मैं एक कॉफ़ी लवर हूँ तो मुझे इसकी ज़रूरत पड़ती है। मेरे पास ऑलरेडी जो है वो 2 पड़े हुए हैं, पर वो लोकल से मैंने लिए थे और बहुत ही गंदी क्वालिटी के थे। सिंगल उनके स्ट्रिंग थी। चलो स्ट्रिंग का भी चलो कोई मसला नहीं है, पर वो चलते बहुत कम थे, उनके अंदर पावर ही नहीं थी। अभी मैंने इसको ऑफ कैमरा चला कर देखा था तो बहुत अच्छा चल रहा था, ठीक था। डबल स्ट्रिंग वाले हैं एंड आई होप कि ये अच्छा काम करे। मैं इसका रिव्यू आपको बाद में दूसरी शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी, उसके अंदर रिव्यू मैं आपको इसका दूंगी कि किस तरह का है, कॉफ़ी कितनी देर में बीट हो जाती है और इसका क्या काम है। वरन इसके यूज़ भी करना इसको बहुत आसान है। जो 2 मेरे पास पड़े हुए थे उनको प्रेस करके रखना पड़ता था, और जो ये है इसका एक बटन दबाओ चल जाएगा, वही बटन दबाओ तो ऑफ़ हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा ईजी यूज़ है। मुझे बहुत अच्छी क्वालिटी लगी है इसकी। पर अब पावर की बात करें तो ये मैं आपको बाद में ही बता सकती हूँ यूज़ करने के बाद। तो ये बैटरी से चलने वाले हैं। तो जो मेरे पास दोनों थे वो दोनों बैटरीज़ वाले ही हैं, पर मुझे इसकी बस थोड़ी सी टाइमिंग का इशू है कि पता नहीं किस तरह का चलेगा, कब तक चलेगा, कैसा चलेगा। तो अब ये यूज़ करने के बाद ही इंशाल्लाह मैं आपको रिव्यू दूँगी। ये था हमारा कॉफ़ी बीटर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट आइटम की तरफ। जी, हमारा नेक्स्ट आइटम है स्पैचुलास एंड ब्रश। सो बेसिकली मुझे ये बहुत अच्छी प्राइस में मिल रहे थे, तो मैंने कहा चलो इतनी अच्छी प्राइस में आपको, और वो भी 3 मिल रहे हैं तो चलो आप ले लो। तो मैंने अपने कार्ट में इसको भी ऐड कर लिया एंड सीरियसली ऑनेस्टली बताऊं तो इसकी बहुत अच्छी क्वालिटी मुझे लगी है। ठीक है, बहुत सॉफ्ट हैं, जेली जैसे हिल रहे हैं मतलब आप सॉफ्टनेस से खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने ये सॉफ्ट होंगे। तो ये बेकिंग के वक्त काम आता है। और यहाँ पे 2 स्पैचुलास थे, एक फुल एंड हाफ़। तो मुझे नहीं पता कि ये हाफ़ वाला किस काम के लिए, फुल तो चलो बंदा मान लेता है। तो मैंने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा कि मैंने कहा किस लिए यूज़ होता है, तो फिर उन्होंने कहा था कि ये जो है ये छोटी जो कोटिंग होती है, जो छोटी-छोटी कोटिंग होती है उनको एडजस्ट करने के लिए यूज़ होता है। मतलब जहाँ पे आपको ज़्यादा इसको यूज़ नहीं करना होता स्पैचुला को। इसकी क्वालिटी भी बहुत मुझे अच्छी लगी है। तो चलें अब चलते हैं अपने नेक्स्ट आइटम की तरफ। ओके जी, अब नेक्स्ट आइटम है हमारा
क्या हो सकता है, ओके फ़ोन कवर। ये लिटरली मैं 2 चीज़ों के लिए बहुत एक तो खुश थी। एक तो पहला तो ये आइटम है मेरे पास, ये फ़ोन कवर, क्योंकि मेरा फ़ोन नया है, तो मैंने अभी तक उसका कोई नया कवर नहीं लिया। मैंने कहा शीन से, क्योंकि मुझे इसका मिल ही नहीं रहा कोई नया कवर। क्योंकि ये मॉडल भी नया है तो इसी वजह से इसके कोई कवर्स नहीं बने थे, और मुझे काफ़ी ज़्यादा सर्च करने के बाद, बहुत ढूंढने के बाद मुझे ये वाला कवर मिला था। ये बग़ैर ड्रेसिंग के आया था, इसकी ड्रेसिंग साथ मिली थी, इसके जो बोज़ वगैरह हैं, सारी चीज़ें वो सब मुझे साथ मिली थी इस तरह से, और डबल साइडेड टेप भी थी साथ में, बस आपने चिपकाना था। मुझे बस इनकी ना एक चीज़ अच्छी नहीं लगी कि क्वालिटी ठीक थी, बस इसके ना साइड्स पर डेंट्स पड़े हुए थे। तो वो जब मैंने अपने फ़ोन के साथ लगा के देखा और तो उसको थोड़ा सा एज्यूम किया, तो मुझे फिर वो थोड़ा सा ना ऐसे ऑकवर्ड सा लग रहा था कि मतलब एक साइड ठीक है, दूसरी साइड से इसका डेंट पड़ा हुआ था। पर मैं कहा चलो कोई बात नहीं, खैर है। मैंने कहा हो सकता है हम एक कवर में डाल के रखेंगे और इसको यूज़ करेंगे तो हो सकता है कि कुछ देर के बाद ये अपने आप ही ठीक हो जाए। सो मैंने फिर उसको अपने हाल पे छोड़ दिया। और यहाँ पे जो बीड्स इन्होंने दिखाए थे, ये भी इन्होंने सेपरेटली एक मतलब प्लास्टिक पे जो है ना वो चिपका कर दिए थे, और मुझे लगता नहीं है कि ये वाले जो स्टिकर्स हैं ये ज़्यादा देर तक ये बीड्स चिपके रहेंगे, क्योंकि ये ऑब्वियसली डबल साइडेड टेप है, जल्दी उतर जाती है, और ये जो बीड्स हैं इनके ऊपर से तो वैसे भी ग्लू बहुत जल्दी उतर जाती है। सो यहाँ पर जो इन्होंने दिए थे बोज वगैरह, इन सब के ऊपर जो है ऑलरेडी लगी हुई थी डबल साइडेड टेप। सो ये बस खुद ही से आप लोगों के अपनी मर्ज़ी से इसको डेकोरेट करना था, जैसे मर्ज़ी आपको अच्छा लगे। मुझे जो इन्होंने बोझ दिए थे उनकी क्वालिटी माशाल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है, और इतने साफ़ क्यूट नज़र आ रहे थे ना। एंड दूसरा मुझे ये इस चेन को देख के बहुत खुशी हुई थी कि ये चेन बहुत प्यारी लगती है साथ में फ़ोन के लगे। ओके जी, सो ऑफ कैमरा जाके मैंने इसकी सारी सेटिंग कर ली है, वो बीड्स जो भी था सब कुछ लगा लू ली है, और ये वाकई में बहुत प्रिटी लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैंने इसको फ़ोन के साथ भी लगा कर देखा था तो मुझे अच्छा लगा था, बस डेंट का थोड़ा-सा मुझे मसला पड़ा है, वो ठीक से मतलब कि ठीक नहीं लग रही थी वो, पर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, वो वक़्त के साथ शायद अपने हिसाब से वो ठीक हो जाएगी। बहरहाल ये ऑल ओवर इसका डिज़ाइन, इसकी चेन सब कुछ बहुत अच्छा लगा था, तो रिकमेंडेड है। सो अब नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारा आ जाता है, क्या आएगा ओके, तो ये है पोर्टेबल गूज़ नेक फ़ोन होल्डर। मुझे नहीं पता मैंने तो क्यों सोचा है, पर ये है कि ये मुझे काफ़ी टाइम से चाहिए था। एंड मैंने जब इसका पहला एक डिज़ाइन देखा ना नीचे वाला, तो मैं थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो गई, मुझे समझ नहीं आया कि इसको यूज़ कैसे करना है, नीचे वाला खुलेगा कैसे। मैंने जब इसको ओपन किया और ये मैंने बाहर निकाला, तो इसके साथ एक आपको क्लिप मिलता है जिसके अंदर आप अपने फ़ोन को इस तरह से क्लिप कर लेते हो, और फिर जब आप उसके साथ अटैच करते हो तो फिर ये इजीली अपने फ़ोन को क्लिप कर सकते हो, कहीं भी क्लिप कर सकते हो। आपने बस करना क्या है कि ये आप लोगों ने क्लिप लेना है, ठीक है। और इसके साथ मुझे एक जो नट सा मिला है, मुझे समझ नहीं आया, मैं बहुत कंफ्यूज हो गई कि ये नीचे वाला हिस्सा इसको ओपन कैसे करना है। देन मुझे समझ आया कि मैंने ऑफ कैमरा, मुझे 1.5 घंटा लगा ये समझने में कि ये जो अभी मैंने पकड़ा हुआ है हिस्सा, इसको ओपन करेंगे, देन इसको ये इसका जो हिस्सा है ये ऊपर आ जाएगा। मैं अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ रिकॉर्ड नहीं कर पाई, पर ये था कि मैंने इसको एडजस्ट कर लिया था अपने हिसाब से, नट शट ये सब कुछ लगा दिया था मैंने इसके साथ। पर ये था कि वैसे तो ये ठीक चीज़ है, पर मैंने जब इसको ट्राई किया तो कैमरा इसके ऊपर जब आप लगा देते ना एक बार, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि हिलता है कैमरा। आपकी वीडियो जैसे मेरी अभी वीडियो स्टिल है बिल्कुल ऐसी नहीं बन सकती। सो मैंने काफ़ी ज़्यादा इसको देखा, और इसकी जो ये नेक है ये बहुत ज़्यादा हार्ड है। सो चलें कोई नहीं, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हो सकता है आपको सही लगे। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास आइटम है मेजरिंग स्पून्स। ओके, ये मुझे इतने वक्त से चाहिए था ना, क्योंकि मैं बेकिंग की शौकीन हूँ, मैं हर टाइम बेकिंग करती हूँ। मैं कभी केक बना लिया, कभी ब्राउनीज़ बना ली, कभी कुछ बना लिया, कभी कुछ बना लिया। मैं आए दिन कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ, और मुझे फिर जो है ना मुझे मेजर करने में जो है वो थोड़ा सा मसला आता है, क्योंकि मैं ज़ाहिर सी बात है जब आपको वो कहते हैं कि आपने 1/4 या 1/2 टीस्पून लेना है, तो फिर वो मुझे चुटकियों के हिसाब से नापना पड़ता था।
तो वो फिर मुझे थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम लगता था, इसलिए मैंने कहा मेरे पास कप्स तो पड़े हुए हैं, मेजरिंग कप्स, तो मैं ये भी मंगवा लेती हूँ। नंबरिंग इनके ऊपर बहुत अच्छी थी, लिखी हुई थी, क्लियर था, इनकी प्लास्टिक की क्वालिटी भी अच्छी थी, और 1/4 टीस्पून से लेके 1 टेबलस्पून तक था। और ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, क्योंकि मोस्टली यही वाले जो नंबर्स हैं यही ज़्यादा यूज़ आते हैं, तो मुझे अच्छा लगा था। मैंने कहा मुझे कम प्राइस में अच्छे मिल रहे हैं, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इसको भी ख़रीद लेते हैं। बाकी ऑल ओवर इनके ऊपर नंबरिंग शंबरिंग सब कुछ लिखी है, और पकड़ने में भी ईजी है, आपको ईज़िली आप इसको नापते हो और फटाफट से आप जो है वो डाल देते हो बीच में। सबसे बड़ा भाई मसला ही चुटकियों का था। मुझे चुटकियाँ बड़ी मुश्किल लगती होती थी, तो अब मेरे लिए तो आसानी हो गई है। इसका भी लिंक आपको, हर एक आइटम का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दूँगी। क्वालिटी इसकी बहुत ज़बरदस्त थी, मुझे बहुत पसंद आया है। सो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट आइटम की तरफ। ओके जी, सो अब हमारे पास अपना आ जाता है नेक्स्ट आइटम इज़, ओ माय गॉड, ये मुझे काफ़ी टाइम से ट्राई करना था, एंड दिस इज़ पेनलेस एक्सफोलिएशन स्पॉन्ज। और इसके अंदर ऑलरेडी पसीना आ चुका था, एंड आई डोंट नो कि ये क्यों गीला क्यों है, अंदर ये सूखा होना चाहिए। बहरहाल ये था कि मैंने कहा कि मुझे फटाफट से ट्राई कर लेना चाहिए, क्योंकि मैंने इसके इतने ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट देखे हैं कि लोग इसको ना मतलब नहा रहे होते हैं, तो नहाते नहाते वो अपने हाथों से पैरों से इसको मल मल के ना, तो वो उतारते हैं, महल उतारते हैं, अपनी डेड स्किन उतारते हैं। तो मुझे वो देखना था कि एक्चुअली में क्या ये चीज़ वर्क करती है कि नहीं। बहरहाल आपको यहाँ पे जो है वो लटकाने वाला भी मिल जाता है, ये इजी है, आप इसको इसके अंदर डालो एंड ये अच्छे से लॉक हो जाता है। फिर आप इसको कहीं भी लटका लेते हो और आप इसको यूज़ कर लेते हो। देन आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, मुझसे प्लीज़ कोई ना पूछे कि मैंने क्यों ये अपनी ड्राई स्किन पे मसलने की कोशिश की। मैंने रगड़ रही हूँ अपने आप को, अपने हाथों को, कि पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। तो क्योंकि ऑलरेडी स्पंज गया, तो मैंने कहा हो सकता है कि चांसेस हैं, अगर गीला स्पंज तो हो सकता है, चांसेस हैं कि मेरी जो है वो डेड स्किन थोड़ी सी उतर जाए और मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिव्यू दे पाऊँ, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। और इसके ऊपर भी एक साइड पे डेंट पड़ा हुआ था, एक साइड से मुझे मोटा लग रहा था, एक साइड से पतला लग रहा था। हालांकि मैं दोबारा उठ के इसको गीला करके आई, मैंने कहा हो सकता है कि ये जो डेंट शेंट पड़ा हुआ है ये वापस अपनी शेप में आ जाए, ख़त्म हो जाए, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एंड मैंने अगेन वही चीज़ की कि मैंने वो अगेन अपनी ड्राई स्किन पे ट्राई किया, और इंशाल्लाह अब मैं जब नेक्स्ट टाइम शावर लूँगी तो फिर मैं इसको ज़रूर ट्राई करूँगी, एंड आई होप सो कि ये वर्क करेगा। तो अलबत्ता और तो कुछ भी नहीं है, बाकी सब तो ठीक ठाक है। बाकी अब जो रिज़ल्ट है वो मैं इसको यूज़ करके फिर ही बताऊँगी। सो चलें, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट आइटम की तरफ। ओके जी, सो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट आइटम। ओके, ये है मेरा सबसे पसंदीदा चीज़, जिसके लिए मैंने इतना ज़्यादा वेट किया, क्योंकि मुझे ये पर्स चाहिए था, मुझे ये बहुत पसंद आया था। मैं ऑलरेडी एक इस तरह का पर्स यूज़ कर रही थी, पर वो बटन वाला था, वो ओपन था एक साइड से, और ये ज़िप वाला था। मैंने जब इसको बाहर निकाला ना शॉपर में से, मुझे इतना अच्छा ये लगा, इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, और ये है कि मुझे इसके ऊपर जो स्ट्रॉबेरीज़ और इसके जो कलर्स हैं ना, वो ऐसा नहीं है कि आप फीके फीके लग रहे हैं, इसके कलर्स भी ठीक हैं। तो यहाँ पे आपको एक बीच में एक ज़िप मिल जाती है, छोटी सी है, बहुत बड़ी नहीं है, ठीक है, मतलब इतने हैं कि आपके अंदर बीच में पैसे नहीं आएंगे, ठीक है, 10 का नोट भी नहीं आएगा, आप सिक्के आ जाएंगे, सिक्के टॉफ़ी शॉफ़ी जो भी रखना है आपने रख लो। बाकी ऑल ओवर इसकी जो है वो क्वालिटी ज़बरदस्त है, क्वालिटी मुझे बहुत पसंद आई है। और अंदर कार्ड्स रखने के लिए आपको 4 पॉकेट्स मिलती हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ से ये देखिए, ये पर्स है जो मैं यूज़ करती हूँ, तो ये भी मैंने टीमू से ऑर्डर किया था, एंड इसका ये बहुत अच्छी क्वालिटी की है, ठीक है। ये इसके अंदर मैंने अपने कार्ड शार्ड सब कुछ रखे हुए थे। ओके, सो इसके कुल मिला के 2 डिसएडवांटेज हैं। एक तो ये चाइना से आया था, तो ये अपनी करेंसी के हिसाब से आया था, इसकी करेंसी अपने हिसाब से थी। अब मैंने जब बीच में कार्ड्स देखे, मैंने कुछ टाइम के बाद नोट किया कि जब आप इसको अपसाइड डाउन करते हो तो आपके बीच में से कार्ड्स गिरने का ख़तरा होता है। मतलब कि अगर आपने इसको गलती से अपसाइड डाउन पकड़ लिया और हल्का सा शेक हुआ या आपने हाथ हिलाया, तो कार्ड्स नीचे इस तरह से गिरेंगे जैसे अभी गिरते हैं, और लिटरली इसी तरह गिरते हैं। एंड मैं
ये देखें, इस तरह से आपके पर्स से गिर सकते हैं कार्ड्स। 2-3 बार गिरने की कोशिश भी करे हैं, पर ये है कि मैंने टाइम पर फिर देख लिया था, इसलिए मैंने कहा था ये जो पर्स है ये मुझे इसकी शदीद ज़रूरत है और ये अच्छा काम आएगा। सो इसीलिए मैंने ये यूज़ किया, क्योंकि और इसके अंदर अच्छी स्पेस भी अच्छी है कि आप पैसे शैसे कार्ड, क्योंकि 4 पॉकेट्स हैं और 4 ही मेरे कार्ड्स हैं मेन। तो फिर मैं इधर ही मैंने कहा चलो ठीक है, ये मुझे अच्छी प्राइस में मिल रहा है, सही मिल रहा है, तो मैं फिर यही ले लेती हूँ, क्योंकि ये ज़िप वाला है, लाइट वेट है, तो आपको इतना मसला नहीं होता। सो ये थी मेरी कुछ प्यारी सी क्यूट सी अच्छी मज़ेदार सी चीज़ें। आई होप कि आपको ये चीज़ें पसंद आई होंगी। मैंने जो एस्टिमेट उन्होंने मुझे दिया हुआ था शीन वालों ने, वो था क्या, मैंने 2 सितंबर को अपना ऑर्डर सबमिट कराया था और उन्होंने कहा था कि आपको 12 से 17 सितंबर के दरमियान में मिल जाएगा। 17 भी गुजर गई, उसके बाद मुझे अगले दिन ये जाकर मिला। जब एक दिन डिले हो गया तो फिर मुझे ये था कि अब डिले हो गया तो मुझे पता नहीं ऑर्डर मिलता है या नहीं मिलता। पेमेंट भी पहले इसकी करनी होती है। बाकी अदरवाइज़ मुझे सबकी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। बस सिर्फ जो कैमरा वो थोड़ा सा जो है, ये होल्डर है, ये थोड़ा सा बस शेक हो रहा था, अदरवाइज़ बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।